संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम, है ना। तो जब हम किसी संख्या को पढ़ते हैं या लिखते हैं, है ना, तो उसको पढ़ने का दो तरीका होता है, एक भारतीय पद्धति है और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। भारत के अंदर लोग लिखने और पढ़ने के लिए जिस पद्धति का उपयोग करते हैं उसको हम भारतीय पद्धति कहते हैं। तो ये पद्धति हम लोग यूज करते हैं कहाँ, भारत के अंदर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मतलब हाँ इंटरनेशनल, यानी कि पूरी दुनिया में इस पद्धति का इस्तेमाल या इस पद्धति का प्रचलन पूरी दुनिया के अंदर है ना। इकाई, अंतरराष्ट्रीय में भी इकाई, भारतीय में दहाई, अंतरराष्ट्रीय में भी दहाई, भारतीय में भी सैकड़ा और अंतरराष्ट्रीय में भी सैकड़ा, भारतीय में हजार, अंतरराष्ट्रीय में भी हजार, 10,000, 10,000, यानी कि 10,000 तक अगर हम संख्या लिखते हैं, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अगर इसे हम दोनों को क्या पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे, भारतीय पद्धति में भी और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं। फिर है करोड़, जिसको 10 मिलियन कहेंगे, 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन कहेंगे, और अरब को हम लोग कहते हैं बिलियन। तो इसमें क्या, दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है, एक तो कि इसमें लाख करोड़ अरब है और इसमें लाख करोड़ अरब नहीं है। इसमें क्या है, मिलियन है और बिलियन है ना। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसके आगे भी और हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे बिलियन तक। तो भारतीय पद्धति में जो संख्या है वह बदल रहा है 10 के बाद, है ना, यानी कि 2 अंक। 10 कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। यानी कि भारतीय पद्धति में हम लोग 10,000, हजार के बाद 10,000, फिर बदल गया लाख, लाख के बाद फिर 10 लाख, लाख के बाद फिर 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, फिर अरब और नीचे 10 अरब। कि भारतीय पद्धति में हम लोग 10 तक चलते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1000, 10,000 और 100,000। 100,000 यानी 100 कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग 3-3 अंकों के अंतराल पर गिनती करते हैं। उसी तरह से मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर उसके आगे चलेंगे बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। भारतीय पद्धति में हम लोग 10-10 के अंतराल पर चलते हैं और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 100-100 के अंतराल पर चलते हैं। तो हम जैसा कि बताए अभी कि 10,000 तक की संख्या को चाहे हम भारतीय पद्धति में पढ़ें या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ें, दोनों सेम ही बोला जाएगा, है ना। दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी कि 10,000 तक की संख्या अगर हम लिखना है तो 5 अंकों तक हमको जाना पड़ेगा। तो हम कोई भी 5 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे कुछ भी कोई भी संख्या लेते हैं, 5 अंक की संख्या हो गई, पढ़ेंगे 26,105। और अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी इसको पढ़ते हैं तो इसको सेम ही पढ़ेंगे 26,105, क्योंकि 10,000 तक की संख्या में गिनती दोनों क्या है, सेम है। अब इसके बाद बदलेगा, जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे इसमें हम एक संख्या और लगाते हैं, है ना, एक संख्या और लगा लिए। तो अब इसको कितना पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और 10,000 के बाद बदल गया तो यहाँ पर चिन्ह दे देंगे, विराम चिन्ह। 10,000 के बाद लाख, है ना, 10,000 के बाद लाख। यानी कि अगर भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 3 लाख, 3,26,105। लेकिन इसी को जब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तो लाख चलता नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, यानी कि 100 तक, 3-3 अंक तक जाते हैं। यानी इसको पढ़ेंगे 100,000, यानी तीनों घर है कोची के, हजार के घर है ना। भारतीय पद्धति में 2-2 घर, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 घर। तो इसको पढ़ेंगे कितना, 326,105। इसी को अगर भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे तो 3,26,105। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले भारतीय पद्धति में। तो भारतीय पद्धति में जब हमको पढ़ना रहे, कोई भी संख्या को लिखना रहे, तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, 3 और 2, यानी कि पहले पीछे से 3, 1, 2, 3 यहाँ पर बांटेंगे, फिर कितना कितना पर चलना है, 2-2 घर पर चलना है, यानी 1, 2 यहाँ देंगे, हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि किसका घर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। या 3 घर में इकाई, दहाई, सैकड़ा है। फिर हजार, 10,000, ये 2 घर हो गया हजार के। उसके बाद लाख, 10 लाख, ये 2 घर हो गया लाख के, यानी कितना लाख, तो 5 पर 1, 51 लाख। हजार वाला घर में कितना है, 23, तो हो गया 23,000, और इधर है 486, यानी इसको पढ़ेंगे 51,23,486। संख्या
5 1 2 3 4 8 6। अब इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अगर पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर फिर के घर के बाद देंगे 3 घर के बाद, कहा कि 100 तक जाता है। इसमें 10 तक था तो हम लोग 2 घर पर दे रहे थे, लेकिन यहाँ 100 तक जा रहा है अंतरराष्ट्रीय में तो 3 पर देंगे। लेकिन भारतीय पद्धति में 3 उसके बाद 2 पर देना है। बस यही याद रखना है, 3 2 भारतीय पद्धति में और 3 3 अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो इसको कितना पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में? देखो यहाँ हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो गया सैकड़ा के बाद क्या आएगा 1000, और 1000 के बाद आ जाएगा 1000 के बाद आ जाएगा मिलियन। 3 घर हो गया ना 1000 वाला, 3 घर हो गया 1000 वाला, उसके बाद आ गया मिलियन, है ना, उसके आगे तो है नहीं, तो ये हो गया मिलियन, यानी के मिलियन 5 मिलियन। 1000 वाला घर में कितना है 123, यानी कि 123,000, और इधर तो 486 है, ये है। तो इसको करेंगे 5,123,486। और बड़ी संख्या लेते हैं, अब हम इसको सबसे पहले लिखेंगे कौन पद्धति में? भारतीय पद्धति में। तो भारतीय पद्धति में क्या बताए थे, कितना कितना पर चलना है 3 और उसके बाद 2, यानी कि सबका घर बट गया। अब देखो यहाँ कितना इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा के बाद किसका घर 1000, 1000 के बाद लाख, लाख के बाद फिर करोड़ के घर, है ना, सबके घर बट गया, है ना। अगर दिक्कत हो रहा है तो नीचे हम शॉर्ट में लिख लेंगे, है ना, ये करोड़ वाला घर, करोड़ के पीछे लाख, लाख के पीछे 1000, और इधर तो सैकड़ा वाला है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला, यानी कि इसको कितना पढ़ेंगे, करोड़ वाला घर में कितना 23, तो यानी इसको पढ़ेंगे 23 करोड़। फिर करोड़ के बाद लाख वाला घर में कितना 50, है ना, इसको पढ़ेंगे 23 करोड़, 23 करोड़। फिर लाख के घर में है 50, तो लिखेंगे 50 लाख, लाख के पीछे रहता है 1000, तो 1000 वाला घर में है 48, तो क्या लिखेंगे 48,000, और फिर 123, 123। होगा दिक्कत आए? सिर्फ हमको फॉर्मूला याद रखना है कि पहले भारतीय पद्धति कह रहा है तो 3, उसके बाद 2 का घर बांट लेना है ना, और उसके बाद हाँ देख लेना है कि किसका कौन घर है, कौन किस घर में कितना संख्या लिखा हुआ है, उसी के अनुसार फिर उसको हम लोग शब्द में लिख देंगे या पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अगर इसको हमको पढ़ने के लिए कहा जाए, ये संख्या लिखा हुआ है, कहे कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बताइए कि कितना इसको पढ़ेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कितना कितना पर हमको लेना है 3 3 पर बांटना है ना। तो 3 3 पर बांटेंगे, सबसे पहले 1 2 3, है ना, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 बट गया। अब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आता है क्या 1000, 1000 के बाद मिलियन, और मिलियन के बाद बिलियन, तो कितना पढ़ेंगे 5 बिलियन। मिलियन वाला घर में 612, तो पढ़ेंगे 612 मिलियन। मिलियन के बाद फिर 1000, तो 345,000, और इधर तो सिर्फ 2 है ना, तो 2, यानी कि 5 बिलियन 612 मिलियन 345,000 2, है ना। इसको भारतीय पद्धति में क्या करें, सबसे पहला काम, हाँ 3 और 2 पर इसको सबसे पहले बांटेंगे, 1 2 3, पीछे से 3 घर, फिर 2 घर, 1 2 यहाँ, फिर 1 2 यहाँ। अब हम किस घर में कौन है उसको हम देखेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, सैकड़ा के बाद 1000, 1000 के आगे लाख, और लाख के आगे करोड़, यानी इसको पढ़ेंगे 8 करोड़ 62 लाख। 1000 तो इसमें है नहीं, 1000 के घर 0 खाली, उसके बाद 246, यानी 8 करोड़ 62 लाख 246। अब इसी को अगर हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखें सेम संख्या को, तो कितना पढ़ेंगे इसको? तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हाँ 3 3 पर बांटेंगे, इसका घर बांटेंगे, है ना, सबका घर बंटवारा करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब देखो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 1000, और उसके बाद मिलियन, तो मिलियन कितना है 86, तो हो गया 86 मिलियन, और 1000 कितना 200, तो 200,000, 200,000, अब फिर है 246। अच्छा एक संख्या और लेते हैं बड़ा,
अब सबसे पहले हम इसको भारतीय पद्धति में देखते हैं कि इसको कितना पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, कितना बड़ा संख्या दे दे, सबसे पहला काम करना है कि उसका घर बांट लेना है। अगर भारतीय पद्धति में कहे तो हमको पता है कितना पर बांटना है, 3 2 पर बांटना है। सबसे पहले 3 1 2 3, फिर 2 2 पर 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ। अब सबके घर देखेंगे कि कौन घर में है कौन सा संख्या। तो ये कौन सैकड़ा वाला पीछे 3 गो हो गया, फिर ये दोनों हो गया हजार वाला, ये दोनों हो गया लाख वाला, लाख के बाद आ गया करोड़, और करोड़ के बाद आ गया अरब। यानी इसको कितना पढ़ेंगे, 1 अरब 12 करोड़ 34 लाख 5,217। कितना आसान है ना। घर बांट लेंगे तो हमको लिखने में या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी को हम लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अगर लिखने के लिए कहा जाए या बोलने के लिए कहा जाए, पढ़ने के लिए कहा जाए कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, राष्ट्रीय पद्धति में बांटेंगे 3 3 पर। यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखेंगे कि कौन सा घर में कौन संख्या है। तो देखो ये कहाँ है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजार के घर 3 गो है ना, 1000 10,000 फिर 100,000। उसके बाद आ जाता है मिलियन का 3 घर है ना, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। और उसके बाद आ जाता है बिलियन का, इसके आगे और रहता था बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, फिर 3 पर लेते, लेकिन यहाँ एक ही संख्या है। तो इसको पढ़ेंगे कितना, ये हो गया बिलियन वाला घर, ये हो गया मिलियन वाला घर, और ये हो गया हजार वाला घर। तो कितना पढ़ेंगे इसको, 1 बिलियन, हाँ 123 मिलियन 405,217। 1 बिलियन 123 मिलियन 405,217। हमको सिर्फ ये याद रखना है, भारतीय पद्धति रहे तो 3 2 पर बांट लेना है, और अंतर्राष्ट्रीय रहे तो 3 3 पर बांट लेना है। और उसके बाद इसी के अनुसार फिर हमको बोल देना है ना। बिलियन वाला घर में जितना रहेगा उतना बिलियन बोलेंगे, मिलियन वाला घर में जितना रहेगा उतना मिलियन बोलेंगे, हजार वाला घर में जितना रहेगा उतना हजार।